टॉनशिप ट्रूफ 116 के 12 बॉयज ने एक केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इन लड़कों को स्काउट्स कहा जाता था। हालांकि ये प्लान इन्होंने नहीं बनाया था, इनकी यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुकर स्वैप केव को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, जो कि यूएसए के न्यू जर्सी के ससेक्स में स्थित था। ये केव न्यू जर्सी का सबसे बड़ा केव था। केव के अंदर तकरीबन 8 और केव थे जो आपस में मर्ज थे। कुक्कड़ केव 1250 फीट गहरा था और इसमें बहुत नैरो रास्ते थे, यानी कि बहुत पतले पतले रास्ते, जिस वजह से इन लोगों को केव में रेंग के जाना था। यूनिवर्सिटी ने 12 बॉयज को इस टूर के लिए भेजा था, जिनकी की एज 15 से 16 साल थी और इन्हें लीड करने वाले थे 30 साल के जिम एविन, जिन्हें की केव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। यूनिवर्सिटी के कई बच्चे इन्हें अपना आइडल भी मानते थे। ये 12 बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ये जिम एविन के लीडरशिप में केव को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब जिम एविन को ट्रिप के बारे में बताया गया तो पता चला कि जिम एविन को सर्दी लगने की वजह से खांसी जुकाम है और उनको बुखार भी है। इसी वजह से वो केव में नहीं जा पाएंगे। पहले तो जिम एविन को बहुत बुरा लगा कि वो बुखार की वजह से केव में नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर उसे बाद में पता चलने वाला था कि ये डिसीजन उसके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। जिम एविन के बाद लीडरशिप के लिए 48 साल के डॉन वोल्टनर को इन्विटेशन दिया गया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। डॉन वोल्टनर इन बच्चों को केव में लीड भी करने वाले थे और साथ में वो इन बच्चों के बस ड्राइवर भी थे। 48 साल के वोल्टनर ने 20 साल पुलिस की जॉब भी की है, लेकिन उन्हें केव का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इस ट्रिप से पहले उन्होंने केवल एक ही केव को एक्सप्लोर किया था, जो था सोफर्स केव। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वोल्टनर अच्छे फिजिकल कंडीशन में थे, क्योंकि उनकी हाइट 5 फुट 11 इंच थी और वो लगभग 72 किलो के थे। 27 मार्च को मॉर्निंग में सब लोग मिलकर कुकर स्वैप केव का मैप देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस एरिया में जाना है और किस एरिया को अवॉइड करना है। मॉर्निंग में जिम एविन भी इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इन 12 बच्चों में कुछ बच्चों ने पहले भी सोफर केव को एक्सप्लोर किया था और कुछ बच्चों का यह पहला केव एक्सपीरियंस होने जा रहा था। इन बच्चों के लीडर वोल्टनर ने पैंट, टी शर्ट और लेदर के जूते पहने हुए थे और उसके पास केव का एक हेलमेट भी था, लेकिन उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। उन्हें अपने हाथ में टॉर्च को पकड़कर केव को एक्सप्लोर करना था। वोल्टनर जिन बच्चों को बस में बैठाकर केव के पास ले जा रहा था, उसमें उसके 2 बेटे भी शामिल थे, जो थे क्रिस्टोफर और रोजर। वोल्टनर अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसके दोनों बेटे ही थे। ये लोग दोपहर के 2 बजे कुकर स्वैप किए गए। केव में जाने से पहले सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खाना खाया और खाने के बाद सब लोगों ने ये लोग केव का मैप देख ही रहे थे कि 3 बच्चे जल्दी से केव के अंदर घुस गए और फिर 10 मिनट बाद सब लोग केव के अंदर चले गए, इस बात से अनजान कि इनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वोल्टनर अपने 2 बेटे और कुछ स्काउट्स के साथ ट्री रोड के साउथ से केव में एंट्रेंस करता है। सबसे आगे बढ़ेगा क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत ही कम था। संडे सुबह 6 बजे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो वोल्टनर से 2 फीट दूरी पर केव के ऊपर से 20 फीट गहरी एक शाफ्ट खोदेंगे, जिससे कि रेस्क्यू टीम शाफ्ट से नीचे जाकर वोल्टनर को केव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटों तक शाफ्ट खोदा गया। अब शाम के 6:30 बज गए थे, लेकिन तभी एक बैड न्यूज सामने आई। पता चला कि शाफ्ट सही जगह से 10 से 12 फीट दूर खुद गई है। इसीलिए 6:30 बजे से लेकर मंडे और ट्यूसडे की आधी रात तक केव में शाफ्ट को वोल्टनर तक बड़ा करने का काम किया गया। लेकिन इन्हीं बीच रेस्क्यू टीम ने एक डॉक्टर को वोल्टनर की बॉडी को चेक करने को कहा। फिर जब डॉक्टर ने वोल्टनर की बॉडी को चेक किया तो पता चला कि वोल्टनर तो मर चुका है। वोल्टनर संडे की सुबह 3 बजे ही मर गया था, लेकिन ये बात रेस्क्यू टीम को नहीं पता था। रेस्क्यू टीम ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात वोल्टनर के दोनों बेटे और उनकी फैमिली को पता चलेगा तो रेस्क्यू टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रेस्क्यू टीम के पास ये चैलेंज था कि वोल्टनर, लेकिन रेस्क्यू टीम के पास ये एडवांटेज था कि वोल्टनर अब मर चुका था, जिस वजह से वो केव में बॉम्ब लगाकर केव में जगह बना सकते थे। इसीलिए जैक हैमर, हाइड्रोलिक रॉक स्प्लिटर जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ट्यूसडे सुबह 2 बजे से इन्वॉल्व ब्लास्टिंग
बैको वर्क एंड ड्रिलिंग करके ट्यूसडे रात 11:40 पर वार्टनर की बॉडी को केव से बाहर निकाला गया। ब्लास्टिंग की वजह से वार्टनर की बॉडी पर काफी चोट भी लग गए थे। फिर जब वार्टनर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। पहली ये थी कि जब वार्टनर रास्ते में फंस गया था तो उसके राइट हिप के ऊपर एक पत्थर गिर गया था, जिसके वजह से ही वो हिल और निकल नहीं पा रहा था। दूसरी बात ये सामने आई कि रेस्क्यू टीम का मेन टारगेट वार्टनर को केव से बाहर निकालना था, जिस वजह से उन्होंने वार्टनर को गर्म करने का काम छोड़कर उसे केव से बाहर निकालने पर फोकस किया। लेकिन अगर वो वार्टनर को गर्म करने पर फोकस रखते तो शायद वार्टनर और टाइम तक जिंदा रह सकता था और बाद में बड़ी रेस्क्यू टीम आकर वार्टनर को केव से बाहर निकाल ले जाती। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें